जब एक इंसान अपनी मंजिल को छूने के लिए मेहनत के बदले शॉर्टकट रास्ता अपनाता है तो वो रास्ता उसे सीधे अंधकार में ले जाता है। ऐसी ही एक खौफनाक कहानी है राजस्थान के भैरवपुर गांव की। सुबह का वक्त है। गांव के सारे बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो रहे हैं। तमोव्रत भी स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा है, लेकिन वो बस्ते में किताबों के बदले नर कंकाल का टुकड़ा, काली मिर्च के दाने और रक्त चंदन रख रहा है। तभी पुतुल उसे साथ लेने आती है। जल्दी चलो, 9:30 बज गए, हम लोग लेट हो जाएंगे। हम नहीं, बल्कि तुम लेट हो जाओगी। पुतुल तमोव्रत की तरफ घूरती है, लेकिन कुछ बोलती नहीं है। दोनों स्कूल की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में स्कूल आता है, लेकिन तमोव्रत एक डरावनी मुस्कान के साथ सीधा जंगल की तरफ बढ़ता है। तमोव्रत, कहाँ जा रहे हो तुम? ये रहा स्कूल। मैंने तो तुझे पहले ही कहा था, स्कूल के लिए तुम लेट हो रही हो, मैं नहीं। जो तू कर रहा है ये गलत है। ये रास्ता तुझे बर्बाद कर देगा। गलत या सही मुझे क्या, एक बाबा ने मुझे बताया कि इस रास्ते से मैं जल्द ही धनवान बन जाऊंगा। तुम्हारा रास्ता तो बस वक्त की बर्बादी है। सुधर जा, वरना मैं तेरे मम्मी पापा को सब बता दूंगी। अगर किसी से एक लफ्ज भी कहा तो तुम्हें जान से मार दूंगा। तमोव्रत की ये धमकी सुनकर पुतुल के चेहरे पर खौफ छा जाता है। वो चुप हो जाती है और तमोव्रत अपने मनहूस इरादों के साथ जंगल की तरफ निकल जाता है। तमोव्रत एक पुराने सुनसान पीपल पेड़ के नीचे बैठा है। वहां के माहौल में इतना सन्नाटा भरा है कि हर सांस में एक अजीब सी घबराहट होती है। वहां एक दिया जल रहा था। उसमें काला पत्थर रखता है और मंत्रों का जाप शुरू करता है। हर शब्द के साथ मानो हवा में एक ठंडी सिहरन दौड़ रही हो। ओम तमोव्रजाय नमः, छाया सिद्धिम देहि मे, कृष्ण रात्रो प्रभुति, सदा सर्वम सन्नादति। स्कूल की छुट्टी हो जाती है, लेकिन तमोव्रत का कहीं पता नहीं। घर वाले परेशान हो जाते हैं, उसे हर जगह ढूंढते हैं, लेकिन वो गांव में कहीं नहीं मिलता। घबराहट में उसके माँ बाप स्कूल पहुंचते हैं और टीचर से पूछताछ करते हैं। मास्टर साहब, गांव के सारे बच्चे घर पहुंच गए, लेकिन मेरा तमोव्रत अभी तक नहीं आया। मुझे क्या पता, वो तो पिछले 5 दिन से स्कूल आया ही नहीं। लेकिन वो तो रोज सुबह स्कूल के लिए घर से निकलता है। निकलता होगा, लेकिन यहाँ नहीं आता। रात गहरी हो चुकी है, लेकिन तमोव्रत अभी तक घर नहीं आया। घर वालों के दिल में एक अजीब खौफ समाने लगता है। परेशान होकर उसके माँ पापा पुतुल के घर जाते हैं, ये जानने के लिए कि वो आखिर है कहाँ। पुतुल, तुम तो स्कूल से आ गई, मेरा बेटा अभी तक नहीं आया। वो कहाँ है? मुझे नहीं पता आंटी, तमोव्रत कहाँ गया? मास्टर साहब बोल रहे थे कि वो 5 दिन से स्कूल नहीं जा रहा। तुम दोनों तो साथ ही निकलते हो ना। वो स्कूल के बदले कहाँ जाता है? मुझे पता है, लेकिन उसने कहा है अगर मैंने किसी को बताया तो वो मुझे मार देगा। पुतुल ये बोलकर बिना कुछ कहे वहां से भाग जाती है। तमोव्रत के माँ पापा के दिल में एक घोर अंधेरा छा जाता है। आखिर उनका बेटा कहाँ जाता है, क्या कर रहा है? रात के 12 बज गए हैं। नवरात्रि का समय है और गांव में डायन के प्रकोप की अफवाहें तेज हैं। तमोव्रत अभी तक घर नहीं आया। उसके माँ बाप घबराए हुए हैं। तभी तमोव्रत घर आता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी ठंडक है। आज पूरे दिन कहाँ थे तुम? अभी कुछ नहीं बता सकता, खाना दो। पहले बोलो कहाँ थे? पिछले 5 दिन से तुम स्कूल भी नहीं जा रहे। कहाँ जाते हो, बताओ। माँ जिद मत करो, मैंने कहा ना, अभी नहीं बता सकता। बेटा स्कूल क्यों नहीं जाता? पढ़ेगा तो बिरजू भैया जैसा बड़ा आदमी बनेगा। बड़ा आदमी? धनवान बनने के लिए पढ़ाई की क्या जरूरत माँ? मैं वो काम कर रहा हूँ जिससे जल्दी ही इस गांव का सबसे बड़ा धनवान बन जाऊंगा। क्या? तू ऐसा क्या कर रहा है? तमोव्रत की माँ उससे बार बार पूछती है, लेकिन वो एक भी राज नहीं खोलता। बस चुपचाप घर के अंदर चला जाता है। उसकी माँ सोच में डूब जाती है कि आखिर उसका बेटा क्या कर रहा है।
आज नवरात्रि की अष्टमी है। भैरवपुर में दुर्गा पूजा की तैयारियां जोरों से चल रही हैं, लेकिन तमोव्रत वो गांव की कुंवारी कन्याओं को कन्या भोजन के लिए बुला रहा है। उसकी आवाज में एक अजीब सा कालापन है जो सुनने वाले के दिल में खौफ बिठा देती है। खुशी, काजल, मेरी माँ ने तुम्हें कन्या भोजन के लिए बुलाया है, चलो। तमोव्रत इसी तरह गांव की एक एक कन्या को अपने झूठे वादे से बुलाता है, लेकिन उसका असली इरादा क्या है ये तो बस वही जानता है। शाम ढल चुकी है। तमोव्रत जिन कन्याओं को कन्या भोजन के लिए अपने घर लाया था, उनमें से एक भी अभी तक घर नहीं लौटी। गांव के लोग घबराए हुए तमोव्रत के घर पहुंचते हैं अपनी बेटियों का पता लगाने। मेरी बेटी आपके घर कन्या भोजन के लिए आई थी, अभी तक नहीं लौटी, कहाँ है मेरी बेटी? लेकिन मैंने तो किसी को बुलाया ही नहीं। वहां सब यही कहते हैं कि तमोव्रत खुद उनकी बेटियों को बुलाने आया था। उसकी माँ के दिल में शक के काले बादल छा जाते हैं। उसने तो तमोव्रत से ऐसा कुछ कहा ही नहीं था, तो फिर तमोव्रत ने ये सब क्यों किया? क्या सोच रही हैं? मेरी बेटी कहाँ है? बता दीजिए, वरना मैं अब पुलिस में शिकायत करूंगा। तमोव्रत की माँ सोचती है वो इन कन्याओं को कहाँ ले जा सकता है। शायद उसी जगह जहां वो पिछले 5 दिन से जा रहा था, और उस जगह का राज पुतुल के पास है। ये सोचकर वो पुतुल के घर जाती है। बेटी, तुझे तो पता है ना कि तमोव्रत पिछले 5 दिन से कहाँ जाता था? बता दो मुझे। नहीं बताऊंगी, वरना वो मुझे मार देगा। कुछ नहीं करेगा वो, मैं हूं ना, तू बस बता बेटा। हाँ बेटी, जल्दी बताओ, मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। पुतुल के दिल में खौफ के बावजूद वो सबको उस मनहूस जगह की तरफ लेकर जाती है। सुनसान जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे आग की लपटें दिखती हैं। जब ये लोग नजदीक पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सारी कन्याएं बेहोश पड़ी हैं और तमोव्रत एक भयानक हवन कर रहा है। ओम तमोव्रजाय नमः, छाया सिद्धिं देहि मे, कृष्ण रात्रो प्रभुति, सदा सर्वं सन्नादति। ये क्या कर रहे हो तमोव्रत? रुक जाओ! रुक जाओ तमोव्रत! तमोव्रत की माँ और गांव के लोग चिल्लाते हैं, लेकिन वो अपना हवन नहीं रोकता। तभी एक गांव वाला पानी डालकर आग बुझा देता है। जैसे ही आग बुझती है, सारी कन्याएं होश में आ जाती हैं और तमोव्रत कांपता हुआ जमीन पर गिर पड़ता है। उसके मुंह से खून बहने लगता है। मेरे साथ छल हुआ है, मैं लौटूंगा। अपनी इच्छा पूरी करने के लिए मैं जरूर लौटूंगा। मैं लौटूंगा, मैं लौटूंगा, ये कहते कहते तमोव्रत अपनी जान दे देता है। उसकी आवाज जंगल में गूंजती रह जाती है, मानो कोई श्राप हो। शमशान घाट में तमोव्रत का अंतिम संस्कार हो रहा है। रात के अंधेरे में आग की लपटें आसमान छू रही हैं। उसकी वो डरावनी आवाज, मैं लौटूंगा, अभी भी सबके कानों में गूंज रही है। गांव के लोग खौफ से कांप रहे हैं। पंडित जी, तमोव्रत ने मरते समय कहा था कि वो अपनी बची हुई इच्छा पूरी करने लौटेगा। मैं ऐसा उपाय करता हूँ कि वो चाहे कितनी भी कोशिश करे, वापस नहीं आ सकेगा। पंडित जी चिता के चारों तरफ मंत्र पढ़ते हुए बबूत डाल देते हैं। सब अपने घर लौट जाते हैं। जिस बैम्बू स्टिक से तमोव्रत के शव को जलाया गया था, उसमें आग लग जाती है। वो अग्निदंड खुद जल पड़ती है और एक भयानक हंसी जंगल में गूंज उठती है। रात का समय था। जयेश और टीना साथ में जंगल के पास बने जयेश के पिता के फार्म हाउस में बैठे थे। तुम्हारे पापा का फार्म हाउस तो बहुत ही बड़ा है यार। पिताजी को ये फार्म हाउस बहुत पसंद है। उन्होंने मुझसे कहा है कि जब मेरी शादी हो जाएगी तो उसके बाद ये फार्म हाउस वो मेरे नाम कर देंगे। क्या सच में? तो ये फार्म हाउस हमारा हो जाएगा? बिल्कुल, अगर तुम मुझसे शादी करोगी तब। जब जयेश और टीना बात कर ही रहे थे, उसी वक्त खिड़की के बाहर कुछ हलचल की आवाज आती है।
जयेश, क्या तुमने कुछ महसूस किया? चिंता मत करो टीना, यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं रहता। तुम्हें कोई वहम हुआ होगा। चलो टीवी चालू करके कोई मूवी देखते हैं। मगर मुझे मूवी देखने का मन नहीं है। कुछ गाना वगैरह लगा दो ना, वही सुन लेंगे। हाँ, शायद यहाँ पर पुराने गानों की कैसेट रखी होगी, वही लगाता हूँ। जयेश कैसेट ढूंढकर गाना बजाना शुरू करता है और खिड़की के बाहर मुंजिया बरगद के पेड़ पर चढ़कर बैठा हुआ था। जैसे ही वो ये गाना सुनता है, वो भागा भागा फार्म हाउस में खिड़की से घुस जाता है और खिड़की के पर्दे के पीछे से खड़े होकर गाना सुनने लगता है। उतने में ही टीना कहती है, मुझे बहुत नींद आ रही है, गाना बंद कर दो ना। जयेश टीना की बात मानकर गाना बंद कर देता है। गाना बंद होने की वजह से मुंजिया एकदम जोर से चीखता है। जयेश, जयेश भागो! उतने में ही मुंजिया उन पर हमला करके उन्हें मार देता है। मुंजिया उनकी पेट की अतड़ियां खा जाता है और उनका शरीर वहीं छोड़ देता है। जयेश और टीना जब फोन नहीं उठाते तो परेशान होकर जयेश के माता पिता उसे ढूंढने के लिए उस फार्म हाउस में आते हैं और उन्हें जयेश और टीना की लाश दिखाई देती है। ये कैसे हो सकता है? किसने तुम्हें मार दिया? मेरा इकलौता बेटा था। इस केस के लिए पुलिस कमिश्नर खुद फार्म हाउस आते हैं और जयेश के पिता से बात करते हैं। कुछ भी करो कमिश्नर साहब, मगर उस खूनी को ढूंढ निकालो। मैं आपकी पीड़ा समझ सकता हूँ, मगर ये पहली बार नहीं है कि कोई इस तरह से मारा गया हो। इसके पिछले महीने भी ऐसे 3 केसेस आ चुके हैं जिसमें लोगों की पेट से आतें गायब रहती हैं, मगर वो अब तक पकड़ा नहीं गया है और ना ही हमें पता है कि उस खूनी का इरादा क्या है। मगर एक बात हमने जंगल के पास रहने वाले लोगों से सुनी है। क्या कमिश्नर साहब, बताइए, आपने क्या सुना है? उन लोगों ने बताया है कि जंगल में कोई प्रेत रहता है जो गाने की धुन या फिर गाना सुनकर आकर्षित होता है। कुछ लोगों ने उसे अपनी आंखों से भी देखा है, जो कहते हैं कि वो एक बच्चे का प्रेत है। मुझे भी लगा ही था। जब मैंने अपने बेटे और उसकी गर्लफ्रेंड को उस हालत में देखा था, मैं समझ गया था कि किसी इंसान का काम नहीं है ये। जयेश के माता पिता दोनों ही ये तय करते हैं कि वो किसी तांत्रिक से मिलेंगे। दोनों मिलकर रात के अंधेरे में जंगल में उस तांत्रिक को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें एक तांत्रिक दिखाई देता है जो अपना यज्ञ कर रहा होता है। बाबा जी सुनिए, मुझे आपकी मदद चाहिए। बताओ, ऐसी कौन सी मदद चाहिए जो तुम इतनी रात को इस घने जंगल में चले आए? इस जंगल के पास हमारा एक फार्म हाउस है जहाँ पर किसी प्रेत ने हमारे बेटे को बड़ी ही हैवानियत से मार दिया। इसीलिए हम आपकी मदद चाहते हैं, ये जानने में कि वो प्रेत कौन है और हम उसे कैसे रोक सकते हैं। तुम जिस प्रेत की बात कर रहे हो वो कोई ऐसा वैसा प्रेत नहीं है। उसके पास शैतान की दी हुई शक्तियां हैं। उस प्रेत का नाम मुंजिया है, जो कभी इंसान हुआ करता था। मुंजिया? ये बच्चे का प्रेत है? बाबा, इसके बारे में हमें और बताइए। हाँ बाबा जी, ये मुंजिया की कहानी क्या है और हम इसे कैसे रोक सकते हैं? ठीक है, तो ध्यान से सुनो ये कहानी। बहुत साल पुरानी कहानी है, जब एक पुरानी हवेली में एक माँ अपने बेटे मुन्ना के साथ रहा करती थी। मुन्ना के पिता का निधन मुन्ना के पैदा होने से पहले ही हो गया था। मुन्ना अपनी माँ जया से बहुत प्यार करता था और मुन्ना की माँ बहुत अमीर घराने से थी। मुन्ना, आ जाओ, खाना खा लो। खाना खाने का वक्त हो गया है। हाँ माँ, आया। बस थोड़ी ही देर में मेरा पजल खत्म होने वाला है। नहीं, अभी तुरंत नीचे आओ, नहीं तो खाना नहीं मिलेगा आज। समझ में आई मेरी बात?
जाइए ना प्लीज। ठीक है, मैं भी देखती हूँ कि तुम कैसे नहीं आते हो। अभी तुम्हारा पसंदीदा गाना लगाती हूँ। जैसे ही जया वो गाना लगाती है, मुन्ना भागा भागा अपनी माँ के पास चला आता है। मुन्ना, अब अपना पजल छोड़कर कैसे आ गए? हाँ माँ, ये धुन आपने बनाई है, इसीलिए ये धुन मुझे और भी प्यारी है। ओहो मुन्ना, काश तुम्हारे पिता आज यहाँ होते तो वो तुम्हें देखकर बहुत खुश होते। चलो जल्दी से खाना खा लो। एक दिन जया ऐसे ही मुन्ना को बुलाने के लिए गाना बजाती है और मुन्ना भागकर घर आने लगता है और अचानक से वो गाना रुक जाता है। जैसे ही मुन्ना घर में पहुंचता है, वो देखता है कि उसके चाचा और चाची वहां पर खड़े हैं और उसकी माँ जया जख्मी हालत में वहीं पर गिरी हुई है। आओ बेटा आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तुम्हारी माँ तो अभी दम तोड़ देगी और फिर हम तुम्हें मारेंगे और फिर ये घर और तुम्हारे पिता की छोड़ी हुई जायदाद हमारी हो जाएगी। माँ, छोड़ दीजिए मेरी माँ को, छोड़ दीजिए। जैसे ही मुन्ना के चाचा और चाची मुन्ना की तरफ बढ़ते हैं, जया उनका पैर पकड़ लेती है। भागो मुन्ना, भागो और पीछे मुड़कर मत देखना। छोड़ो, हमारा पैर छोड़ो। मुन्ना वहां से भाग जाता है, मगर जैसे ही मुन्ना जंगल की तरफ भागता है, उसके चाचा उसका पीछा करना छोड़ देते हैं। ये जंगल की तरफ भाग गया, ये वहां खुद ही मर जाएगा। मुन्ना जंगल में रो रो कर भाग जाता है। माँ, नहीं माँ, माँ, मैं इसका बदला जरूर लूंगा। जैसे मुन्ना जंगल के बीच में पहुंचता है, वहां पर एक बड़ा सा बरगद का पेड़ होता है और अचानक से एक शैतानी आवाज आती है। मुन्ना, मुन्ना, मैंने सब देखा मेरे बच्चे, किस तरह से उन्होंने तुम्हारी माँ की हत्या की। तुम्हारी माँ ने कभी किसी का बुरा नहीं किया था, मगर फिर भी इस दुनिया के लोगों ने उन्हें बेरहमी से मार दिया। क्या तुम इसका बदला नहीं लेना चाहते? मैं लेना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये दुनिया जल जाए जहाँ पर ऐसी दरिंदगी है, और मैं चाहता हूँ कि मैं इस दुनिया को जलाऊं। तुम अपना बदला ले सकते हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अगर तुम अपने आप को मुझे सौंप दो, मैं तुम्हें इतनी शक्तियां दूंगी कि तुम अपना बदला ले सकोगे। बोलो, मुझे अपनी आत्मा सौंपोगे? हाँ, मैं सौंपूंगा अपनी आत्मा। मैं ऐसी दुनिया में नहीं रहना चाहता जहाँ पर मेरी माँ को बेरहमी से मार दिया गया हो। मुन्ना जैसे ही ये कहता है, वो एक राक्षस में बदल जाता है। क्योंकि तुम अपनी माँ के कारण राक्षस बन रहे हो, इसीलिए आज से तुम्हारा नाम मुन्ना नहीं, तुम्हारा और तुम्हारी माँ का नाम साथ में। मुंजिया अपने घर लौट जाता है, जहां उसकी माँ जमीन पर पड़ी होती है और उसके चाचा और चाची बड़ी ही खुशी से बात कर रहे होते हैं। और अचानक से घर की खिड़की से मुंजिया अंदर आ जाता है और उन्हें मौत के घाट उतार देता है। तब से लेकर आज तक जब भी कोई गाना बजता है तो मुंजिया वहां भागा चला जाता है, और अगर गाना रोक दें तो वो उन्हें मार देता है। क्योंकि उसकी माँ जया के समय भी उसके चाचा चाची ने गाना रोक दिया था। बाबा, आप ही हमें बताइए कि हम इसे कैसे रोके। हम नहीं चाहते कि जो हमारे बेटे के साथ हुआ आगे किसी और के साथ हो। मेरे पास एक खंजर है जो उस पर काम करेगा, और मेरे पास एक योजना है जिससे तुम उस मुंजिया को बुला सकते हो। तांत्रिक उन्हें खंजर देता है और योजना बताता है, और जयेश के माता पिता अपने फार्म हाउस में जाते हैं
और मुन्ना की माँ जया जो गाना बजाया करती थी वो गाना बजाने लगते हैं और थोड़ी ही देर में मुंजिया वहाँ पर आ जाता है। मुंजिया, तुमने मेरे बेटे को मारा था। अब मैं आगे से किसी के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। जयेश की माँ गाने को बंद कर देती है और जैसे ही मुंजिया अपने नुकीले हाथों से वार करने ही वाला होता है, उसका हाथ कोई पकड़ लेता है। जब वो देखता है तो मुंजिया को अपनी माँ दिखाई देती है। बस हो गया, तुमने बहुत कष्ट उठा लिया, अब और मत तड़पो। आ जाओ मेरे पास मेरे बच्चे और मेरे साथ चलो। मुंजिया थोड़ी देर के लिए ठहर जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जयेश के पिता उस खंजर से उसके दिल पर वार करते हैं और मुंजिया भाव की तरह गायब हो जाता है।